सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारा मन ठीक है तो सब कुछ ठीक है। सारा खेल हमारे मन का होता है। हमारा मन ही राम बन जाता है और हमारा मन ही रावण बन जाता है। इसलिए संतों ने कहा है कि मन जीते जग जीत। मन मुरीद संसार है, ये संसार मन के कहने पे चलता है। तो जब तक इस मन को हम सतगुरु के हवाले नहीं करते हैं तब तक हमारे मन की चाल सही नहीं होती है। मन बेचे सतगुरु के पास 30 सेवक के कारज रास। सतगुरु इस मन को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। सतगुरु ही इस मन को सही राह दिखाते हैं, राइट वे, राइट डायरेक्शन। तो फिर मन सही काम करता है। और मन को पसंद है आकर्षण, लुभावनी चीज़ें। तो ये मन मोह माया के पीछे बहुत भागता है, क्योंकि हमारे मन का निर्माण होता है माया से। हमारा मन बना है माया से, तो इसीलिए ये माया के पीछे भागता है। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान होता है, ये बात समझ में आ जाती है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, निरंकार हूँ। तो जब ये मन को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि मैं तो निराकार हूँ, मैं तो ब्रह्म, पार ब्रह्म, परमात्मा का रूप हूँ, तो ये बात संत समझाते हैं। ऐ मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो जब ज्ञान होता है ब्रह्म ज्ञान, तो ये मन बन जाता है अमन। जब इस निराकार में समा जाता है, क्योंकि मन के पार जाने से ही हम निराकार में विलीन हो सकते हैं। जब तक मन है तब तक हम बंधन में हैं। मन हमें डालता है बंधन में। तो मन के पार जाना पड़ेगा, निराकार में जाना पड़ेगा। जब निराकार में जाएंगे निराकार हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। तो ब्रह्मज्ञानी निरंकार होते हैं, निरंकार में लीन रहते हैं, जिसे कहते हैं ब्रह्मलीन अवस्था। जीते जी ब्रह्मलीन हो जाते हैं, यानी मन नहीं रहता, सिर्फ निराकार रहता है। तो ये मन चंगा होता है निरंकार में डूब कर। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन ठीक है तो सब ठीक है, मन सही है तो सब कुछ सही है। तो बात है मन को जीतने की। अब मन को जीतने के लिए हमें बार बार निरंकार का सुमिरन करना पड़ेगा। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। हमें बार बार हर पल इस निरंकार के एहसास में रहना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, सत्संग सेवा और सुमिरन निरंतर करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं, हमें जो खाना भोजन अच्छा लगता है उसे हम बार बार खाते हैं, रोज खाते हैं। ठीक इसी प्रकार इस सत्य का ज्ञान, ये निरंकार ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें रोज दोहराना चाहिए और याद दिलाते रहना चाहिए और याद रखना चाहिए। तो ये मन चंगा रहेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन निर्मल पावन रहेगा गंगा की तरह। इसके लिए सत्संग हमें बहुत करना पड़ेगा। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो भी नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। तो ये मन जो है ये ठीक हो जाता है निरंकार के साथ जुड़ के। जब निरंकार के साथ हम जुड़ते हैं तभी हम मन को जीत सकते हैं। जब तक हम निरंकार का ज्ञान लेते नहीं हैं, ब्रह्म ज्ञान लेते नहीं हैं, तब तक हम मन को नहीं जीत सकते। ना तो मन हमारा चंगा होगा। तो मन को चंगा करने के लिए, जीतने के लिए, ठीक करने के लिए हमें ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा, सेवा सत्संग सुमिरन करना पड़ेगा, 5 प्रण को मानना पड़ेगा, भक्ति में मन को लगाना पड़ेगा। तभी हम जाके निरंकार में ठहर जाएंगे, हमारा निवास निरंकार में होगा। तो बात है अखंड अनंत भक्ति की। लगातार भक्ति करना पड़ेगा, लगातार सेवा सत्संग सुमिरन करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा।
जैसे हम बॉडी के लिए रोज सवेरे से लेकर शाम तक उठते हैं तो हम ब्रेकफास्ट, टी लेते हैं, फिर हम लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, और भी बीच में भूख लगती है तो हम खाते रहते हैं। अपनी बॉडी के लिए तो हम प्रोटीन विटामिन सब लेते हैं, न्यूट्रिशन, कि हमारी बॉडी वीक ना हो जाए। बॉडी का हम चेकअप भी करते हैं, जिम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम मारते हैं, रोज नहाते हैं। तो उस बॉडी के लिए हम सारा काम करते हैं, तो हमें मन के लिए भी रोज करना पड़ेगा। जिस प्रकार हम रोज अपने बॉडी का बंदोबस्त करते हैं, अपने बॉडी के लिए सब कुछ करते हैं, इसी प्रकार इस मन के लिए, आत्मा के लिए हमें रोज सत्संग, सेवा, सुमिरन करना पड़ेगा। हमें पल पल निरंकार का एहसास करना पड़ेगा, निरंकार ना भूले। बस यही हमने याद रखना है, हमें प्रभु ना भूले, परमात्मा ना भूले। अगर परमात्मा हमारा याद है तो मन हमारा चंगा रहेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन सही है तो सब कुछ सही है। मन जीते जग जीत। सात संगत जी, प्यार से बोलिए, दयान निरंकार जी।